हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के चैप्टर 1 के पाठगत प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उसकी एक सूची तैयार कीजिए। तो इसका आंसर होगा, हमें निर्धारित समय पर स्कूल आना होता है। कक्षा में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाज़त लिए बोलना मना होता है। विद्यालय को हमें गंदा नहीं करना होता है। अध्यापकों से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। पंक्ति बनाकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और पंक्ति बनाकर ही बाहर जाते हैं। तो ये सारे नियम का पालन जो है बच्चों को विद्यालय में करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विद्यालय के शिक्षिकाओं को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता होगा, सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर होगा, समय से विद्यालय आना और समय से जाना, उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करना, समय से कक्षाओं का संचालन करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ज़रा सोच कर बताइए कि आपके विद्यालय में प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो पहला होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम रखना, अध्यापन कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं इस पर नज़र रखना, अध्यापकों की नियमित हाजिरी और उपस्थिति, विद्यालय को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधि पर नज़र रखना एवं इस संबंध में नई योजनाएं बनाना, विद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखना व बढ़ाना, विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार होता रहे इसकी व्यवस्था करना। तो इन सब समस्याओं का सामना जो है प्रधानाध्यापक को करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन कौन से कानून बनाएंगे। तो नहरवाल इलाके के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे, इसके लिए कुछ बुनियादी नियम बनाने चाहिए। ये वही नियम होंगे जो कि एक सभ्य समाज का होता है, यानी सभी लोग अपने इलाके की सफाई का ख्याल रखेंगे, कूड़ा उचित जगह पर फेंकेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, अनावश्यक और देर रात सड़कों पर जमावड़ा नहीं लगाएंगे, स्त्रियों की इज्जत करेंगे। नहरवाल इलाके की एक पंचायत होगी। आपसी मतभेद होने पर लोग अपने फैसले खुद न लेकर फैसले का काम पंचायत पर छोड़ देंगे। पंचायत उनकी बातें सुनकर निष्पक्ष न्याय करेगा। नागरिक समिति यह ध्यान रखेगी कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और उन्हें उचित मेहनताना भी मिले। भारतीय संविधान के अनुसार ही नहरवाल इलाके के लोग जो है वो कानून बनाएंगे। तो मतलब हम लोग पेज बाई पेज जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके करेंगे। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसका पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। क्योंकि स्कूल में भी अगर पढ़ाई होता है तो 1 पेज 2 पेज से ज़्यादा एक क्लास में नहीं आप समझ पाते हैं, या शिक्षक भी नहीं समझा पाते, क्योंकि सारे बच्चे को समझाना रहता है। तो ऐसे में मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाऊँगी, एक ही दिन में सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। तो चलिए इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैंने जो पढ़ाया था अपने विद्यालय में, तो मैं बच्चों को करवाई थी इतना क्वेश्चन आंसर, तो मैं सोची कि चलो यहाँ भी करवा देती हूँ। तो आगे मैं फिर अगले क्लास में करवा दूँगी। तो मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।